मेवाड़ के पूर्व राजघराने में धूणी दर्शन को लेकर बीते 3 दिन से जो विवाद चल रहा था उसका पटक्षेप बुधवार की शाम को हो गया। प्रशासन से चर्चा के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने शाम करीब 6 बजे सिटी पैलेस पहुंचकर धूणी दर्शन की रस्म पूरी की। इस रस्म की अदायगी के साथ ही राजघराने में विवाद एक बारगी समाप्त हुआ है। लेकिन बीते 4 दिन से जिस तरह से महाराणा प्रताप की लेगेसी, जिस तरह से सिसोदिया राजवंश की जो प्रतिष्ठा वाली बात है, उसके बाद इस राज परिवार की साख पे कई सवाल खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे दोनों ही पक्ष मीडिया में आके इसका जवाब दे रहे हैं। 3 दिनों तक यह दोनों पक्षों का एक बड़े पैमाने पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। राजपूत समाज के बहुधा लोगों ने विश्वराज सिंह मेवाड़ का समर्थन किया, लेकिन लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पक्ष में भी कुछ लोग हैं। प्रशासन से इस बात की अपील थी कि प्रशासन अपने स्तर पर विश्वराज सिंह मेवाड़ को धूणी के दर्शन कराने की व्यवस्था करे, लेकिन विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो प्रतिपक्षी यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह इस बात को लेकर राजी नहीं थे। इसके बाद विवादित स्थल पर प्रशासन को रिसीवर नियुक्त करना पड़ा। विवाद के बाद से ही सिटी पैलेस के दरवाजे बंद थे। प्रशासन ने अपने स्तर पर दोनों पक्षों से बात करके आखिर धूणी दर्शन के लिए दोनों पक्षों में सहमति बनाई और उसके बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ धूणी दर्शन के लिए पहुंचे। इसके साथ 3 दिनों से चल रहा विवाद खत्म हुआ है। धूणी दर्शन के बाद समाजजनों में संतोष है, युवाओं में उत्साह नजर आया। वहीं यह रस्म पूरी होने के बाद प्रशासन और पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली है। इससे पहले सुबह विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंगनाथ के दर्शन करने पहुंचे और वहां शोक भंग किया और बड़ी संख्या में विश्वराज सिंह मेवाड़ के जो समर्थक हैं वो साथ रहे। बड़ी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। एसपी और कलेक्टर दोनों यहां कानून व्यवस्था और एहतियात के तौर पे मौजूद रहे। धूणी दर्शन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि यह विवाद शुरू हुआ था विश्वराज सिंह मेवाड़ के पाक दस्तूर से कुछ दिन पहले, जब मीडिया में चीजें आई। दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि ट्रस्ट एक निजी मामला है, ट्रस्ट का ही मामला है, लेकिन ट्रस्ट में विश्वास भंग हो गया, यानी कि ट्रस्ट यानी कि न्यास और ट्रस्ट यानी कि विश्वास। तो न्यास और विश्वास के बीच की जो ये हेयरलाइन थी ये खत्म हो चुकी है। अक्सर कई वीडियो सामने आते हैं जिसमें विश्वराज सिंह मेवाड़, लक्ष्यराज सिंह आज से पहले जब भी मिलते हैं किसी समारोह में तो एक दूसरे को स्नेहपूर्वक अभिवादन देते रहे हैं, लेकिन ये लाइन इतनी लंबी खिंच गई है कि यह जो आग लगी है वो कितने लोटे पानी डालने से बुझेगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि मेवाड़ का जो इतिहास रहा है, मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा रही है वो निश्चित तौर पे खंडित हुई है। इसके बाद न केवल मीडियाबाजी हुई बल्कि पत्थरबाजी भी हुई। आपने देखा होगा कि जिस तरह से सिटी पैलेस में प्रवेश की बात को लेकर दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह के हालात तय किए गए, हालात बनाए गए या हालात बनने दिए गए, उस पे बड़े सवाल हैं। अब इस विषय की पूरे देश में चर्चा है, प्रदेश में तो है ही। तो सारी कुल मिला के ये है कि ये चर्चा एक बारगी जो ऑन रोड जो चर्चा थी वो अब थमने की ओर है कि विश्वराज सिंह के पूर्व राज परिवार के मुखिया के बतौर राज तिलक होने की जो सांस्कृतिक परंपरा थी उस परंपरा का निर्वहन हो गया है। लेकिन अब जो विधिक मामले हैं, यानी कि जो कोर्ट हैं, जो न्यायालयों में प्रकरण चल रहे हैं, उनका क्या होगा, बड़ा सवाल है। धूनी माता के दर्शन के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया को संबोधित किया और कहा प्रशासन ये व्यवस्था अगर पहले कर लेता, प्रशासन इस तरह के उपाय पहले कर देता तो यह दिक्कत नहीं आती। तो क्या वाकई दिक्कत नहीं ही आती? क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से विश्वराज सिंह मेवाड़ के पिता महेंद्र सिंह मेवाड़ का जो पगड़ी दस्तूर हुआ था वो उदयपुर में ही हुआ था और उसके बाद बहुत लंबे अरसे बाद, करीब 4.5 सदी बाद चित्तौड़गढ़ के किले में राज तिलक हुआ। विक्रमादित्य के बाद में अगर किसी सिसोदिया राजवंश से किसी का राज तिलक हुआ तो वो विश्वराज सिंह मेवाड़ का चित्तौड़गढ़ में हुआ। दूसरी ओर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आरोप लगाते हैं कि सत्ता में बैठे होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के निजी घर में इस तरह से प्रवेश की कोशिश करें। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की जो बात है वो कल्चर और परंपराओं से जुड़ी उनका वो पक्ष है। लेकिन दूसरी ओर अगर लक्ष्यराज सिंह को देखें तो उनका पक्ष जो है वो विधिक और लीगल मामला है।
तो चीजें दो अलग अलग हिस्सों में बंट गई हैं। भारत का संविधान लागू होने के बाद जिस तरीके से चीजें डेमोक्रेटिक हुई हैं, यानी कि लोकतांत्रिक हुई है, उसके बाद राजा रजवाड़ों की जो परंपरा है, लेकिन बड़ी भीड़, क्योंकि जब भी चुनाव में खड़े हुए, चाहे विश्वराज सिंह मेवाड़ की पत्नी महिमा कुमारी हुई सांसद के बतौर, या बतौर विधायक पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ खुद खड़े हुए। इसी तरह अगर देखें तो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का भी राजनीतिक जिस तरह से कनेक्शन है कि वो जिस तरह से नज़दीक माने जाते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, कि उनके साथ वो बाहर आउट ऑफ इंडिया गए, या दूसरा पक्ष जो है लेगेसी और परंपरा, कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम चीज़ों के बीच ये कहानी उलझी हुई नजर आती है। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ के धुनी दर्शन के बाद क्या ये कहानी सुलझ गई है या और उलझेगी? चीजें न्यायालयों में चलेगी या सड़क पे कायम रहेगी, बड़ी चीज है, क्योंकि बड़े प्रतिष्ठा वाले लोगों को चीजें किस तरीके से ओपन करनी है, किस तरीके से ढंकनी है, ये वक्त बताएगा। और वक्त क्या ही बताएगा, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। इससे पहले आप वीडियो छोड़ें, आप सुने विश्वराज सिंह मेवाड़ ने क्या कहा है धुनी दर्शन के बाद में। पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। संदेश तो मैंने बाहर कहा है, लेकिन आप सब लोगों का साथ रहा है 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सभी को शायद महसूस हुआ होगा कि जो हुआ था वो गलत है। और जैसे आज आप देख रहे थे, एक साधारण दर्शन की बात थी, और अगर शुरू दिन से ही ऐसे हो जाता तो ये इतनी बड़ी बात नहीं होती और सबको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो जो सब कुछ इतनी सुचारू रूप से और सुंदरता से हो सकती थी, लेकिन आज 2 दिन बाद दर्शन हुए, इन परिस्थितियों में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन तो हुए, तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। दूसरे पक्ष के जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि 40 सालों के बाद आज आप सिटी पैलेस परिसर में गए हैं दर्शन करने, किस तरह का अनुभव, आप क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल? वेल, अंग्रेजी में जैसे अगर हम कहेंगे तो सेंस ऑफ पीस, वही जवाब होगा। सर, जाने के लिए कोई शर्तें या फिर कुछ बात हुई, किस तरह से बातचीत का दौर चला? बातचीत तो चलती रही, जैसे सोमवार की बातचीत चली, 2 दिन से बातचीत चलती रही, लेकिन अंत में जो रास्ता निकला और दर्शन हो गए, अब वही महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया जो है वहां पर प्रवेश नहीं था, सिर्फ जो चुनिंदा लोग थे वही गए, क्या उन्होंने ये कहा है प्रशासन की ओर किसी तरह का जो फोटो है वो वहां पर जो है सर्कुलेट किया जाएगा कि धोनी की जो दर्शन थे वो यहाँ पर? वेल, हाँ, उन्होंने फोटोग्राफ के लिए, सर्कुलेशन के लिए तो वो प्रशासन की तरफ से था कि आप सर्कुलेट ना करें फोटोग्राफ्स, फोटो भी ना लें, उन्होंने ये भी कहा था। बात तो यही है। मतलब कुछ शर्तें थी अंदर जाने की? फोटोग्राफ की एक थी। क्या कोई फोटो जो लोग आपके साथ में आए थे उनका चयन किस तरह से किया गया, क्योंकि 5 सदस्य और आपके साथ में गए हैं, किनका चयन किया गया? यहाँ पे लंबी वार्ता प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में आपकी चली थी, वो पूरा क्या बात रही थी और कैसे उन लोगों का चयन हुआ जो आपके साथ इस रस्म को निभाने के लिए आए? वो जो उनका सिलेक्शन था नाम का, वो हमने मिलकर ही किया था। सिलेक्शन तो मैंने ही किया था, हमने ही किया था, परिवार वालों ने ही किया था, और जिन लोगों को हमने चुना था हम गए ऊपर दर्शन के लिए। धुनी दर्शन के दौरान क्या अरविंद सिंह मेवाड़ जी और अलग आपके मिले थे क्या? वो भी साथ में थे क्या उस दौरान? ये प्रश्न तो मैंने पिछले 2 दिन से काफी पूछा है कि जो अरविंद सिंह जी है उनको तो सामने ही नहीं आए हैं, वो है कहाँ पे, और उनकी कोई बात आगे रखी नहीं गई है, और आज भी दोनों से नहीं मुलाकात नहीं है। अब आप इस पूरे 3 दिन का जो विवाद चला था, सुखद अंत कह सकते हैं उसका है, क्या मैसेज जो है अब आगे आप देना चाहेंगे पूरी तरह से कि हाँ ये अब थम चुका है, जो लोग आपके समर्थन में आए, आप माइक पर ध्यान से, परिवार में भी आपके समर्थन है, उसका क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? एक तो खुशी है कि सब दर्शन तो हो गए, और सब लोगों को धन्यवाद है कि आप सभी ने साथ दिया, और तो एक तरफ से जहां आप देखेंगे सेटिस्फेक्शन है कि हो गया है, लेकिन एक तरफ से ये भी सोच है कि ये सब जो मुश्किलें आई हैं पिछले 2 दिन से बिल्कुल आसानी से सुंदरता से पहले दिन हो जाते,
तो वो तो बेहतर ही होता। एक वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, दूसरे पक्ष की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा गया था कि आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव वहाँ नहीं गया कि आपको कोई दर्शन करने हैं या कितने लोग करने हैं। देखिए, मैं कानूनी बात पे इस वक्त में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा जो आपने उठाया था कि किसी ने बताया नहीं कि दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सरासर गलत है। इंफॉर्मेशन तो गई थी, और ये जो बात है कि किसी ने नहीं कहा, वो गलत है। आपके समर्थकों ने इस तरह के नारे लगाए कि धोनी तो जाकिर है, सिटी पैलेस बाकी है, तो इसका मोहर आगे की तरफ देख रहा है मतलब। ये जैसे जो कानूनी प्रक्रिया, जो केस है, वो तो चल ही रहा है। तो जो लोगों का जोश है, जो भावना है, उस हिसाब से स्लोगन चला है, लेकिन जो विभाजनवाद चल रहा है वो चल ही रहा है। स्लोगन से आप सहमति रखते हैं? हमारा वाद जो है विभाजनवाद का है, और विभाजनवाद का जो डिसीजन आया था ट्रायल कोर्ट का कि सब HUF है, और टैक्स डिपार्टमेंट भी मानती है कि HUF है, लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट है वो स्टेट है हाई कोर्ट से। तो ये जो फैमिली प्रॉपर्टीज के बारे में यही चल रही है, और ट्रस्ट की बात अलग है। इन 3 दिनों में शहरवासियों ने आपको सपोर्ट दिखाया है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है शहरवासियों को? संदेश तो एक तो सबसे बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने साथ निभाया है, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो शांतिपूर्वक से जब आप विद्रोह करोगे तो आपने शांति पूर्वक विद्रोह का शक्ति आपने अभी देखा है। और आप सिर्फ देख लो, अगर मान लो पहले दिन में अगर कुछ हिंसा की घटना होती या कुछ ऐसे ही कुछ चीज होते, तो फिर शायद परिणाम कुछ अलग ही होता। तो शांति बनाए रखे, गलत चीज के लिए बात उठानी है, लेकिन शांति से। सर, ये इनविटेशन बहुत पहले आ गया था, और क्या आप मानते हैं प्रशासन पहले अगर प्रयास करता तो बहुत जल्दी ये चीज हो सकता था और इतनी परेशानी भी शहरवासियों में झेलनी पड़ती? मेरे ख्याल से किसी को अनुभव या किसी को लग नहीं रहा था कि ऐसे छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी। ठीक। पथराव को लेकर आप क्या कहते हैं? जो पथराव उस तक हुए थे, उसको लेकर आप क्या कहते हैं कि अब पथराव के लिए अब प्रशासन जवाब दे। पथराव तो हुआ था, अब उसके बारे में क्या कर रहे हैं आप मुझसे पूछे। क्या आपको करना लगता तो चाहिए। क्या आपको लगता है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का जो पक्ष है वो घबरा गए थे नेसेसरली? क्या उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि आपकी तरफ से? अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था, अगर आप जॉइंट फैमिली की बात करेंगे तो सबका शेयर है, और अगर आप विल की बात करेंगे तो सिर्फ अरविंद सिंह जी बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।